और से जैसे मेरा भी हाल ही में परिचय हुआ, एक कार्यक्रम आयोजन में आए हुए थे और बाद में इनकी साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में जाना, तो उसके ऊपर जो है ये विलुप्त शुदा से छंद है। सागर किनारे बैठा हूं मैं, मेरे हाथ में खाली प्याला। सागर किनारे बैठा हूं मैं, ले हाथ में खाली प्याला। उठे लहर जो कोई घर भी, भिगो दे तन मन भर दे प्याला, भिगो दे तन मन भर दे प्याला। हाँ, ये मेरे को देने वाले हैं आप किताब, मुझे मालूम नहीं, किताब में नाम हमने डॉक्टर साहब का लिख दिया। सबसे पहले आप लोगों को मतलब आप सब लोगों को कि हम कवियों के लिए खासकर कि डॉक्टर विनोद भल्ला के देहरी से आज रोशनी का त्योहार मुंबई में पहुंच गया। तो हम सब लोग इस बात के लिए आपको भी बधाई देते हैं और आप लोग जो यहाँ उपस्थित हैं। ये मेरा उपन्यास मैं डॉक्टर विनोद भल्ला को भेंट कर रहा हूँ। पीपल पर घोंसले नहीं होते। ये साइड में दूसरे फोटोग्राफर दूसरे फोटोग्राफर कोरोना काल पर लिखा उपन्यास है। कोरोना पर दुनिया का पहला उपन्यास शील जी, ये कोरोना पर दुनिया का पहला उपन्यास है। उसके बाद बहुत आए हैं। इस पर फिल्म भी बन रही है, लेकिन वो अब थोड़ा आगे आएगा, बताएंगे। तो अब चूंकि कार्यक्रम का अध्यक्ष मैं हूँ तो कुछ जिम्मेदारियाँ प्रोटोकॉल मेरी है कि सबसे पहले तो हम आभार प्रकट करते हैं डॉक्टर भल्ला का। और उनका वो जो स्वरूप आज मैंने संचालन का देखा, निश्चित रूप से कविता के लोगों को एक अच्छा संचालक भविष्य में मिलने वाला है। अगर इनकी पत्नी सामने ना बैठी हो तो ये तेज बोल सकते हैं। जितना तेज बोलेंगे उतना इनका संचालन ठीक होगा आपकी तरह। शुक्रिया सर। खैर, मैं ये सबसे पहले रकीब साहब ने ये आप लोगों को जानकारी के लिए कि सरस्वती वंदना गजल के फॉर्मेट में कहना ये एक बड़ी बात है। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये ऐतिहासिक घटना है कानपुर बम्बई के कवियों के बीच में। मैं कानपुर का हूँ तो बीच में आ जाता, अभी कल ही कानपुर से लौटा, इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये बड़ी गजल लिखना, और जीनत ने जो पढ़ा दिया संभाल के रखा है, रोज आंधियों से बचाना पड़ा। अश्विनी का तो हर शेर जो है, अश्विनी उम्मीद का मतलब ये जैसे रोटी से पिज्जा आगे चला जाता है, वैसे मैं वो मेरे रिश्ते में साले लगते हैं। आपका आप तो मतलब निश्चित रूप से आपने जो बोला घाव हरा रखिए, थोड़ी थोड़ी दवा कम दिया करिए। शील जी को सुन रहा हूँ मैं बहुत दिनों के बाद। आप भटनागर मैडम को तो पहली बार सुन रहा हूँ। तो मैं कुल मिलाकर ये रहा कि आज की संध्या और कोचर साहब से तो मुझे इनको इसीलिए भेजा गया है कि थोड़ी देर बाद शनि मार्गी होने जा रहा है ना। और आपका भी भाग बुद्धि होगा। शनि किस घर में है आपका? मेरा शनि 7वें घर में है और 7वां घर बीवी का घर होता है। अभी तक वक्री था, आज से सीधा होगा, इसलिए यहाँ से मैं एक दो गजल सुनाऊंगा। और ये आपने जो बोला था, चलिए आप एक गजल सुनाए जो पन्ने ये आ गए हाथ में। सर माइक स्वागत है सर। एक खंजर भी मेरी जद में है, एक खंजर भी मंजूर है, एक खंजर भी मेरी जद में है, उसकी गर्दन भी मेरी हद में है।
खंजर भी मेरी जद में है, उसकी गर्दन भी मेरी हद में है। और वकील साहब मेरे ही कत्ल की रपट देखो, नाम मेरा भी नाम जद में है। खंजर भी मेरी जद में है, उसकी गर्दन भी मेरे हद में है। मेरी ही कत्ल की रपट देखो, नाम मेरा भी नाम जद में है। और ऊंचे पर्वत भी भरभरा के गिरे, ऊंचे पर्वत भी भरभरा के गिरे, बात कुछ तो हमारे कदम में है। ऊंचे पर्वत भी भरभरा के गिरे, बात कुछ तो हमारे कदम में है। और अब कहाँ बात वो गुलाबों में, अब कहाँ बात वो गुलाबों में जो मेरे गांव के बरगद में है। कहाँ बात वो गुलाबों में जो मेरे गांव के बरगद में है। और लोग, इसका आखिरी शेर, लोग मरते थे। अब शैलेश लोढ़ा मुझे जब भी मिलते हैं, वो है ना, तो वो इसी शेर को गुनगुनाते हैं। मतलब मेरे कि वो शेर मैं पढ़ रहा हूँ, लोग मरते हैं, लोग, एक खंजर भी मेरी जद में है, उसकी गर्दन भी मेरी हद में है। लोग मरते थे जहर से पहले, अब वो तासीर बस शहद में है। लोग मरते थे जहर से पहले, अब वो तासीर बस शहद में। आपने जो शेर पढ़ा था वो कि चिराग खुश है कि आज रात कहाँ गुजरेगी, तेरे पहलू में गुजरेगी, तो मुझे गजल, मैं उस पर लिखा, बड़ी हल्की फुल्की गजल है, इसमें थोड़ा कंट्रास्ट भी है पहले कि फिर तेरी जुल्फों के साए रात भर, फिर तेरी जुल्फों के साए रात भर, फिर अंधेरे झगमगाए रात भर। फिर तेरी जुल्फों के साए रात भर, फिर अंधेरे जगमगाए रात भर। और फिर सितारे टूट कर गिरते रहे, हमने फिर मिलकर उठाए रात भर। फिर तेरी जुल्फों के साए रात भर, फिर अंधेरे जगमगाए रात भर, फिर सितारे टूट कर गिरते रहे, हमने फिर मिलकर उठाए रात भर। और प्रेम का उलझा गणित फिर हल हुआ। प्रेम का सुनी जी, प्रेम का उलझा गणित फिर हल हुआ। अंक कुछ जोड़े घटाए रात भर, प्रेम का उलझा गणित फिर हल हुआ। अंक कुछ जोड़े घटाए रात भर। और फूल एक तुमसे नदी में गिर पड़ा, चांद कितने झिलमिलाए रात। और आखिरी शेर, रात रहती है कभी दिन भर यहाँ, रात रहती है कभी दिन भर यहाँ, क्या बात। रात रहती है कभी दिन भर यहाँ, और कभी रहता है दिन ये रात, और कभी रहता है दिन ये रात भर। और मेरे ख्याल से काफी कुछ हो गया, एक दो पंक्तियां सुना देता हूँ। तो कभी गजल, आखिरी गजल सुना जी सर माइक में, साला बड़ा कमजोर है। सर माइक में बोलो। जब मुझे ये मिला महाराष्ट्र अकादमी का ये सारा, तो मैंने अपने बच्चे को एक शेर बोला। वो एक शेर मुझे वो ही रहेगा एक शेर कि मुझसे 10-20 नहीं, एक बात ही सीखे। मुझसे 10-20 नहीं, एक बात ही सीखे। शहर में कैसे जिया मैं बिना घुटने के, शहर में कैसे जिया मैं बिना घुटने टेके। और ये गजल पढ़ रहा हूँ, वो सूरत, क्योंकि बहुत सारी सूरतें पहचान, वो सूरत जानी पहचानी नहीं है। वो सूरत जानी पहचानी नहीं है, मगर लगती भी बेगानी है।
ये बहुत हल्का शेर है मगर मैं इसको रखा हूँ, जैसे पहला बच्चा हम छोड़ नहीं सकते। वो सूरत जानी पहचानी नहीं है मगर लगती भी बेगानी नहीं है, तेरी चौखट की कीलों से जो उलझी तभी से ये चुनरधानी नहीं है। तेरी चौखट की कीलों से जो उलझी। और एक शेर आपको वकील साहब, मुझे ढूंढा, मेरे जीवन का सच भी है, मुझे ढूंढा रुके हालात देखे, मुझे ढूंढा रुके हालात देखे, आंखों में यूं ही पानी नहीं। मुझे ढूंढा रुके हालात देखे, उन आंखों में यूं ही पानी नहीं है। और अंतिम दो शेर, जहर मांगा था सो भेजी दवाएं, अच्छा है। जहर मांगा था सो भेजी दवाएं, खिलाफत है मेहरबानी नहीं है। जहर मांगा था सो भेजी दवाएं, खिलाफत है मेहरबानी नहीं। और अंतिम शेर शायद आज की शाम का, उसमें थोड़ा सा भूमिका बताऊं कि मैं वहाँ रहता था साउथ बॉम्बे में, मेरे घर के सामने सेंट जेवियर्स कॉलेज, मेरे दोनों बच्चे उसी में पढ़ते। अभी मेरी बीवी, बच्चे को तो कुछ नहीं, बच्चा आता, बेटी को बोलती, बेटी बाद में गई, देखो तुम्हारे पापा को यहाँ सब लोग जानते हैं, अभी तुम किसी लड़के के साथ फुटपाथ से मत गुजरना, और यहाँ सब लोग कुछ बोलेंगे ये वो। तो उसको इतना इंस्ट्रक्शन देके बोल। मेरा बेटा फिल्म इंस्टीट्यूट में चला गया था, वो वहां से आता तो उसका रात में मोबाइल चेक करती, सुबह पूछती ये पालू कौन है। ये जो है सब माँ लोग समझ रही है ना, ये प्रियल का बहुत तुम्हें मैसेज आता है, ये कौन है, तो बताता आ गया। तो शेर एक मेरा वहीं से अपने बच्चों को मैंने समर्पित किया था। आज की शाम का अंतिम शेर, सूरज जानी पहचानी नहीं मगर लगती भी बेगानी नहीं। और बच्चों के लिए मेरे नक्शे कदम पर चल के आओ, मेरे नक्शे कदम पे चल के आओ, यहाँ ख्वाबों पे निगरानी नहीं है। और एक बार फिर आप अध्यक्ष होने के नाते, कार्यक्रम के अध्यक्ष होने के नाते डॉक्टर विनोद भल्ला और उनकी श्रीमती जी को हम बहुत आभारी हैं, इसलिए कि उन्होंने रोशनी के त्योहार की शुरुआत हम कलमकारों के बीच में की, और दिवाली के 2 दिन पहले उन्होंने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया। आपसे मिले सौभाग्य है, आपके बहाने तमाम, जैसे वहाँ से नई मुंबई से अश्विनी का आना, या बहुत सारे कोचर जैसे इनका मैं टीवी प्रोग्राम देखता रहा हूँ, मुझे आज ही मालूम हुआ कि इनका शनि कहाँ, इन्हें नहीं मालूम। फैमिली क्लोज मीटिंग है, तो यहाँ सारे लोग, रकीब साहब भी बहुत दूर से आए हैं, और ये हमारी रेखा रोशनी, ये भी, तो आपने इन सबसे मिलवा दिया, इसलिए आपका आपने क्या बात है। अभिलाष जी का सम्मान करेंगे, और उसके लिए मैं दलगी कैप्टन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आए और उनका सम्मान करेंगे।